नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। लखनऊ में आईटी रेड उमाशंकर सिंह जी के ऊपर धीरे धीरे एक बवाल सा बनता जा रहा है। अब तो भाजपा के विधायक भी उग्र हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं और वो आइसोलेशन में थे क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित हैं। 2 बार उनका जो है ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, सिर का ऑपरेशन हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बलिया से लेके लखनऊ तक इस तरह से कार्रवाई की जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, जैसे एसटीएफ पीछा करते हैं इनकाउंटर करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जी के ऊपर जो रेड हुई है उसमें भाजपा के कई विधायक ने उंगलियां उठाई है, खास करके दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा में उद्यान मंत्री भी हैं, भाजपा के विधायक भी हैं। बरेली से टक्कर दिया था राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के घर में। तो कहने का तात्पर्य कि भाजपा भी अब सख्ते में आ गई। तो दिनेश प्रताप सिंह जी क्यों इतने उग्र हो गए, मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि दिनेश प्रताप सिंह और उमाशंकर सिंह जी आपस में समधी हैं। घर का मामला है, वो ज्यादा जानते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट भी रिलीफ दे देती है अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो चलने फिरने लायक नहीं है तो कोर्ट भी दया दिखाती है मानवता के नाम पे। ये विभाग जो है संवेदनहीन हो चुका है, यानी आईटी विभाग को उन्होंने संवेदनहीन तक कह दिया। और भाजपा यानी केंद्र की भाजपा जो दिल्ली में बैठी हुई है वह भी परेशान हो गई कि अगर भाजपा के अंदर ही बगावत शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा। कहने का मतलब बहुत सारे भाजपा के विधायक ने उंगलियां उठाई कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। अब रही बात यह कि पत्रकारों ने बाकी जगह से भी बाइट लेना शुरू कर दिया। तो अखिलेश यादव जी जो सपा प्रमुख हैं फिलहाल, जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि उमाशंकर सिंह जी इकलौते बसपा विधायक हैं, अगर वो भाजपा के होते तो उनके ऊपर आईटी का रेड नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि उनके बारे में फिर पत्रकार ने कहा कि उमाशंकर सिंह जी बसपा के विधायक ही नहीं बल्कि एक बड़े कारोबारी भी रह चुके हैं और इसलिए आईटी का रेड पड़ा है। तो कहते हैं कि नहीं, कारोबारी का तो समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। जो उद्योग धंधा करते हैं, जो कारोबार करते हैं, तो कारोबार वाले को तो सरकार सपोर्ट करे, क्या उसको परेशान करना चाहिए। और रही बात ये कि धीरे धीरे उनको जो है दिमाग में ये आ गया कि भाई ये तो बसपा के विधायक हैं, हमेशा वो कहते हैं भाजपा के बी टीम है बसपा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो भाजपा के होते तो उनके ऊपर जो है मतलब नहीं पड़ सकती। और रही बात भाजपा की तो वो किसी की सगी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहन मायावती जी को अखिलेश यादव जी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितना भी कोशिश कर ले भाजपा की बी टीम बन जाए, लेकिन भाजपा किसी की सगी नहीं है। वो तंज कस दिया लास्ट में कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। लेकिन उमाशंकर सिंह जो बसपा के इकलौते विधायक हैं और फिलहाल जो वर्तमान में उनकी स्थिति है उसको देखते हुए भाजपा की आलोचना चारों तरफ हो रही है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। आपको इनकम टैक्स लेना है, इनकम टैक्स एक्ट में भी प्रोविजन है, कोई इनकम टैक्स काफी दिनों से नहीं दिया है तो कैलकुलेट करके उसके ऊपर ब्याज तक लेती है सरकार कि इतना दिन से आपका बकाया है और इतना ब्याज की रकम होता है, अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपकी संपत्ति की नीलामी कर लेंगे, कुर्क कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो भाजपा ने किया है, जो आईटी रेड डलवाई है, यह अमानवीय है। भले ही उनको जो भी रिपोर्ट प्राप्त हो, कहने का मतलब यह है अगर हम पत्रकार हैं, हम आपको जमीनी रिपोर्ट बता रहे हैं कि बसपा काफी मजबूत हो रही है, तो कहीं कहीं आपको यह लगता है कि हो सकता है ये पत्रकार केवल जो है बसपा की ही खबर दिखाता है, बसपा से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश आपके हाथ से गई, वहां पर बसपा की लहर आ चुकी है, लोग बसपा की तरफ आकर्षित हो गए हैं क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे बहन मायावती जी के
पास तो था ही, उन्होंने अल्पसंख्यकों को जोड़ना शुरू कर दिया और लगे हाथ 2-3 ऐसे इवेंट्स हो गए और उसमें उन्होंने सवर्णों के लिए भी आवाज उठा दी, तो सवर्ण वोट भी जाएगा और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है सवर्ण के लिए, तो कोई बोलता ही नहीं, सब नेता चुप हो जाते हैं। तो बहन मायावती जी इकलौती नेता पाई गई जो कि सवर्णों के लिए बोला, और ये भावनाएं सवर्णों को बसपा तक खींच के लेकर आती है। सवाल ये उठता है कि भाजपा कहीं न कहीं अपने आप को उत्तर प्रदेश में अब इनसिक्योर समझ रही है। जैसे आज दिनेश प्रताप सिंह ने भी बिगुल फूंक दिया, जो कि उमाशंकर सिंह जी के समधी हैं और भाजपा के ही विधायक हैं, मंत्री हैं। तो कहीं कहीं से भाजपा डर रही है कि जनता भी जा रहा है, अब मंत्री भी बोलने लग गए। पहले ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग कर ली, कुछ दिन पहले ठाकुर विधायकों ने मीटिंग कर ली, तो ले दे के भाजपा की राजनीति उत्तर प्रदेश में खतरे में आ गई है। और अगर बहन मायावती जी सत्ता में आ जाती हैं तो फिर विपक्ष जितने भी होंगे वो उसमें से कोई कमियां निकालेंगे कि बहन जी ने दलितों के लिए काम नहीं किया, ओबीसी के लिए काम नहीं किया, यही सब होता रहेगा। तो इस तरह की राजनीति पलटेगी। जो 15 साल से एक तरफा राजनीति चल रहा है भाजपा की, वो खतरे में आ गई है। और मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैं सुबह भी आया वीडियो में, अभी भी आया हूं, हर पल पल की खबर में लखनऊ का देख रहा हूं और लखनऊ की सारा सटीक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुनावी माहौल बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उधर उत्तर प्रदेश का चुनाव, उससे पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो दोनों चुनाव को हम पैरेलल कवर करेंगे। और अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें चैनल को सर्च करके, सब्सक्राइब तो कीजिए ही, सर्च करके देखिए, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है ये बहुजन समाज को समर्पित है और इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। सरकार जो है बिल्कुल एक साइड में रख देती है, हम अपलोड कर देते हैं, टाइम से अपलोड करते हैं, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं होता है, आपके सामने नहीं पहुंचता है। तो सर्च करके देख लें कि आज का लेटेस्ट खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, बसपा के जो पश्चिम बंगाल प्रभारी क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी क्या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो कहां कहां घूम रहे हैं, कितनी तैयारी है, सब कुछ बताएंगे अपने चैनल से और अपने दर्शकों के साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।